दोस्तों रात 2 बजे कुंभ मेले क्षेत्र के अंदर संगम के तट पर ये खबर फैल जाती है कि कुछ लोगों की मौत हो गई है। और ये खबर सुनते ही जो श्रद्धालु मेले क्षेत्र के अंदर आ रहे थे वो काफी परेशान हो जाते हैं और वो वहां से भागने लगते हैं, अपने आप को बचाने लगते हैं और इसी कारण वहाँ पे भगदड़ मच जाती है। लोग एक-दूसरे को धक्का-मुक्की देकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। और इसी बीच एक लड़की जो कि अपने माँ का हाथ पकड़े हुए वो मेला क्षेत्र के अंदर एंटर कर रही थी। इस भीड़ ने उसकी माँ को और उसको दोनों को धक्का देके गिरा दिया और वो दोनों चिल्ला रहे थे कि मुझे उठाओ, मेरी मदद करो। पुलिस वालों से गुहार लगा रहे थे कि कोई उन्हें उठाए और उनको वहाँ से निकाले। लेकिन दोस्तों लोग उनके ऊपर चढ़ के चले जा रहे थे। कोई उस बच्ची की और उस माँ की आवाज़ को नहीं सुन रहा था। देखते-देखते वो बच्ची चिल्लाती रही, उसकी माँ भी चिल्ला रही थी, लेकिन धीरे-धीरे उसकी माँ की आवाज़ कम होती चली गई और उस बच्ची के सामने उसकी माँ जो है वो अपने प्राण त्याग देती है। उसके बाद सुबह खबर आती है कि करीब मेला क्षेत्र के अंदर 50 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार हिमांशु। दरअसल दोस्तों ये जो खबर है ये प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र की है। जैसा कि आपको पता होगा कि कुंभ का जो मेला है वो प्रयागराज में हर साल लगता है। मतलब जनवरी महीने में हर साल यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है, क्योंकि यहाँ पे गंगा और यमुना का जो संगम है इस पावन तट पर लोग दर्शन करने आते हैं और एक भव्य मेले का आयोजन होता है। और ये कुंभ जो है वो हर साल लगता है, लेकिन महाकुंभ जो होता है दोस्तों वो हर 12 साल पे यहाँ पे लगता है। दोस्तों 2025 का जो महाकुंभ है वो संयोग अनुसार ऐसा महाकुंभ है कि जो कि 144 साल बाद दोबारा लौट के आएगा। यानी इस महाकुंभ की जो ग्रहों का मेल है वो बहुत ही अद्भुत है। मतलब ये कहा गया है कि इस बार जो इस महाकुंभ में स्नान करेगा वो साक्षात मोक्ष को प्राप्त करेगा। मतलब उसके सभी जो है पाप धुल जाएंगे। और इन्हीं सभी मान्यताओं और परंपराओं के कारण लोग देश विदेश से इस कुंभ में आ रहे थे। दरअसल घटना घटित होती है दोस्तों। दरअसल दोस्तों 29 तारीख को अमावस्या का दिन पड़ रहा था और इस अमावस्या के दिन पर शाही स्नान का आयोजन किया गया था। और इस शाही स्नान का आयोजन करने का पीछे एक ये मान्यता थी, और जो इस शाही स्नान में स्नान करेगा वो साक्षात मोक्ष को प्राप्त करेगा। और इसी कारण पूरे देश विदेश से लोग का जमावड़ा स्टार्ट हो रहा था। दोस्तों 28 तारीख को रात में ही लोग इस क्षेत्र में मेला क्षेत्र में आ रहे थे। देश विदेश से, पूरे देश से कोई भी कोना हो, सभी जगह से लोग आ रहे थे। पूरे प्रयागराज का जो एरिया था वो हर जगह से कहीं ना कहीं से एंटर था। जैसे मान लीजिए बनारस वाली रूट थी या लखनऊ की रूट थी या जो दिल्ली का रूट था, सभी रोडें जाम कर दी गई थी लोगों के द्वारा। जब लोग इतने ज़्यादा हो गए तो पुलिस प्रशासन ने गाड़ियों की आवाजाही रोक दी। अब मेला क्षेत्र से 10 किलोमीटर पहले ही सभी गाड़ी को रोक दी जा रही थी। तो लोग इतने उत्सुक थे इस स्नान करने के लिए कि लोग 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर से पैदल से ही आके इस मेला क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रहे थे। 28 तारीख की रात को करीब 11-12 बजे मेला क्षेत्र में जाने के लिए भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोगों को ये डर सताने लगता है कि कहीं वो अपने परिवार, अपने मोहल्ले, जिनके साथ वो आए हैं, अपने परिजन से बिछड़ न जाए। इस कारण अगर रोड पे देखेंगे तो सभी लोग, कभी कोई रस्सी पकड़े हुआ है एक दूसरे के हाथ से, तो कोई अपने शॉल, कोई अपने रुपट्टे को अपने परिजनों के बीच बांधे हुआ है कि वो इस मेले में बिछड़ न जाए। तो ये तमाम चीज़ें हो रही थी। 12 बजता है, उसके बाद 29 तारीख का दिन स्टार्ट होता है। सरकार को ये आशंका थी कि इस मेला में करीब 5 करोड़ के आसपास श्रद्धालु स्नान करेंगे और सरकार ने उसी हिसाब से अपनी पूरी प्लानिंग की हुई थी। लेकिन देखते-देखते भीड़ 5 करोड़ को पार कर जाती है और 5 करोड़ को जैसे ही पार करती है, लोग जल्दी से मेला क्षेत्र में पहुंचने के लिए, जल्दी से संगम के तट पे पहुंचने के लिए उत्सुक थे और वो एक दूसरे को धक्का-मुक्की देना स्टार्ट करते हैं और मेला क्षेत्र में जल्दी पहुंचने के लिए वो जल्दी-जल्दी जाना स्टार्ट करते हैं। और इसी बीच संगम के तट पे ये खबर फैल जाती है कि किसी की मृत्यु हो गई है। और जैसे ये घटना जो है घटित होती है और लोगों के बीच जाती है, तो लोग अपने लोगों को बचाने के लिए और इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वहाँ से भागने लगते हैं मेला से। और जैसे भागने की कोशिश करते हैं वो एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। लोग पीपा पुल से होते हुए कुछ लोग जा रहे थे, कुछ लोग पीपा पुल के नीचे कूद के गंगा नदी से होते हुए जा रहे थे। और इस कारण करीब 50 से अधिक लोगों की, सुबह अगर न्यूज़ देखें, मीडिया रिपोर्ट की माने तो 50 लोगों की आशंका जताई जा रही है, 50 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों जिन लोगों की मौत हुई है उनकी भरपाई कर पाना अब किसी के हाथ में नहीं है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वहाँ आए साधु संत हो या आपके धार्मिक गुरु हो। उनकी जो क्षति हुई है वो अपूर्ण क्षति है, उनकी कोई पूर्ति नहीं कर सकता है। अब हम बात करने वाले हैं कि इस मेला क्षेत्र में आखिर गलती किसकी है। दोस्तों ये क्यों ऐसा हो रहा है और ऐसी घटना क्या पहली बार हो रही है? नहीं दोस्तों, ऐसी घटना बहुत बार हुई है। अगर बागपत में आप जो एक सत्संग हो रहा था उसमें भी भगदड़ के कारण काफी लोग मारे गए थे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, कुंभ स्टार्ट होने से पहले ही प्रयागराज का जो संगम एरिया है इसको एक नया जिला घोषित कर दिया गया था कि यहाँ पे
सभी आला अधिकारी बैठेंगे, डीएम से लेके एसएसपी से लेके तमाम लोग यहाँ बैठेंगे और यहाँ पे उनकी जो कार्य व्यवस्था होगी ज़्यादा दुरुस्त होगी और वो जो संगम का एरिया है और वो जो मेला है महाकुंभ का, वो अच्छे से इसकी देख-रेख कर पाएँगे। इस वजह से एक नया जिला ही घोषित कर दिया गया ये जो कुंभ वाला एरिया था। और तैयारियां जो थी वो भी अच्छी खासी थी। तमाम जगह पे पूरे प्रदेश में पुलिस जो है बुला ली गई थी, इस संगम के तट पे तैनात की गई थी। लेकिन अब दोस्तों बात करते हैं कि कहीं न कहीं तो गड़बड़ हुआ है। इतना सब करने के बाद कैसे आखिर ये घटना घटित हो गई? दोस्तों मुझे अगर एक व्यू देता हूँ तो मुझे एक ही चीज़ प्रतीत होता है कि जैसे इस मेला क्षेत्र बहुत बड़ा था और इतनी ज़्यादा लोगों की गैदरिंग थी, तो पहली बात तो सरकार के पास जो डेटा था कि ये जो शाही स्नान अमावस्या के दिन है 5 करोड़ लोग आएँगे, लेकिन जो जनसंख्या थी वो करीब-करीब बढ़ के 10 करोड़ के आस-पास पहुँच जाती है और सरकार को इसकी भनक तक नहीं थी। तो ये शासन प्रशासन की कहीं न कहीं गलती थी कि अगर इतनी ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे थे तो मेला में कैसे एंटर करना है, क्या व्यवस्था करनी है, सरकार को करनी चाहिए थी। जहाँ सरकार या फिर प्रशासन की कहीं न कहीं भूल हुई और वो ऐसा नहीं हो पाया और इसमें ये घटना घटित हो गई। और अगर दोस्तों वहाँ पे जो लोग थे जब ये भगदड़ हुआ तो उसमें ये भी सामने आया कि जब ये घटना घटित हुई, भगदड़ हुआ, तो जितने भी पुलिस थे वहाँ पे, जो भी सुरक्षा कर्मी थे वो भाग जाते वहाँ पे। मतलब वो वहाँ पे कोई मदद करने वाला ऐसा कोई भी प्रशासन या शासन का व्यक्ति नहीं था जो लोगों की मदद कर सके, वो किसी की मदद ले सके। इसी कारण वो अपनी खुद मदद करने के लिए, खुद अपने आप को बचाने के लिए ऐसी घटना घटित हुई, वो भागने लगे। दोस्तों और अगर बात करें तो इस मेला क्षेत्र में जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि इस मेला क्षेत्र में देखिए आपको पूरे मेला क्षेत्र को भ्रमण कराने के लिए हेलीकॉप्टर व्यवस्था की गई थी। लेकिन दोस्तों क्या सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए था कि अगर कल को कोई घटना ऐसी घटित हो जाए जिसमें अगर सहायता करनी हो तो क्या हम किस तरीके से करें? तो करीब 10 से 12 या 15 हेलीकॉप्टर जरूर लगा के रखना चाहिए था। अभी मेले के कुछ दिन पहले ही मेला जब स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे एक आग भी लग गई थी। तो दोस्तों ये शासन प्रशासन की कमी ही है कि इनको एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी। जो भी एम्बुलेंस थी वो हमारी 4 पहिया वाहन थी। मान लीजिए भीड़ थी इतनी ज़्यादा, लोगों का इतना ज़्यादा जमावड़ा था, वो कैसे वाहन वहाँ पे जा पाता? अगर वहाँ पे एयर एम्बुलेंस होती तो लोगों को और ज़्यादा बचाया जा सकता था। और जैसा कि यहाँ पे अखाड़ा गुरु जो अखाड़ा संघ के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि शुरू से मांग हो रही थी, जितने भी साधु संत थे वो कह रहे थे कि इस पूरे मेला क्षेत्र को सेना के हवाले सौंप दिया जाए। सेना को उस तरीके से ट्रेनिंग दी गई होती है, वो बॉर्डर पे सेफ्टी की तमाम चीज़ें वो देखते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है। तो आप इस मेला को ही पूरा सेना को 2 महीने के लिए सौंप दीजिए। राज्य पुलिस के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से नहीं होती, वो नहीं संभाल पाएंगी। लेकिन जो शासन था, जो प्रशासन था, वो इस बात को इग्नोर किया और आज कहीं न कहीं वो लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये सेना के हाथ में होता तो शायद ये जो घटना हुई है ना घट पाती, क्योंकि सेना के पास उतने व्यापक तरीके का प्लानिंग होती है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनके पास उस तरीके का मैन पावर होता है। तो दोस्तों अब देखिए ये घटना तो घटित हो गई है, लेकिन सरकार को और जो पहले घटनाएं घटित हुई थी उनसे हम सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन वो कहीं न कहीं मिस्टेक हुआ है। और जितने भी लोग इस घटना में मरे हुए हैं उनकी आत्मा की शांति मिले। दोस्तों क्योंकि ये आस्था का जो स्थान था, अब उन लोगों के लिए तो एक ऐसा स्थान बन गया है जहाँ उनके परिवार अब ज़िंदगी में नहीं जाना चाहेंगे। मतलब ऐसा लोग भी कह रहे हैं कि अब वो प्रयागराज कभी नहीं आना चाहते हैं। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि उस घर को, उस इंसान को शांति प्रदान करे और इस तमाम चीज़ों से लड़ने की उनको हिम्मत दे, उनके घर वालों को। तो इस वीडियो का बनाने का मतलब किसी की भावना को, किसी की इमोशन को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं आप तक पहुंचाना है। इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा कि जब भी इस तरीके की गैदरिंग हो, इस तरीके का बहुत बड़ा जन सैलाब हो, तो आपको अपने घर परिवार को ले जाने से बचना चाहिए और आगे पीछे करके जाना चाहिए। इस मेला क्षेत्र है ये करीब मेला 2 महीने रहने वाला था। लोगों को थोड़ा सा कम करके आगे पीछे करके आना चाहिए था, लेकिन ठीक है वो आए, लेकिन सरकार की भी गलती थी। तो अब जो हो गया सो हो गया। दोस्तों आगे से आप अवेयर रहिएगा, आप अपने आप को जागरूक रखिएगा कि ऐसी घटनाएं घटित ना हो, खासकर आपके अपने कभी इस घटना का शिकार ना बने। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।